नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड सही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड डेट का आसानी से भुगतान कर सकते हैं और इसी के साथ साथ कैसे कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करके आप अपने फाइनेंसेस को सॉर्ट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल हो ही सकता है कि बहुत सारे कारणों की वजह से आपका बढ़ता ही जाए, आपका जो डेट है वो बढ़ता ही जाए। इस और ऐसी हालत में आपको क्या करना चाहिए, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, नॉन रीपेमेंट या फिर नो रीपेमेंट के वजह से हमारा क्रेडिट कार्ड डेट बढ़ता ही जाता है। ये तो आप जानते ही है। इस टाइम पे आपको करना क्या चाहिए? पर नो रीपेमेंट या फिर नॉन रीपेमेंट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि देखिए, एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो सकता है या फिर ओवर स्पेंडिंग हो सकती है, या तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पैसे लेने के लिए ही करते हैं तो उस वजह से भी आपका जो क्रेडिट कार्ड डेट है वो बढ़ता जाता है, आप रीपेमेंट टाइम पे नहीं कर पाते हैं। कारण चाहे जो भी हो, अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं टाइम पे तो ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकता है और बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर हो सकता है। देखिए, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे तब। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी के कॉल्स को बार बार डॉज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही हाई इंटरेस्ट भरना पड़ता है आपको। इसी के साथ साथ बाद में आपको पता ही है, लोन मिलने में आपको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसीलिए क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करना टाइम पे बहुत ही ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताएंगे जिसको आसानी से फॉलो करके आप अपने फाइनेंसेस को सॉर्ट कर पाएंगे, आपका जो क्रेडिट कार्ड डेट है उसका भुगतान आप कर पाएंगे और उसी के साथ साथ आप फाइनेंशियली फिर एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में लौट पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप टुवर्ड्स रीपेमेंट या फिर आप अगर अपना डेट चुकाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, मेक अ बजट। जी हाँ, अगर आप टाइम पे अपने डेट से मुक्त होना चाहते हैं तो फिर एक बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आप क्या करना होता है, आप अपने टोटल इनकम और टोटल आपका जो एक्सपेंस है उसका एक प्रॉपर हिसाब बनाइए। वो करने के बाद आप देखिए कि आपके पास कितने पैसे बचते हैं, यानी कि लेफ्ट ओवर अमाउंट क्या है, और आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को उसमें से कितना दे सकते हैं या फिर पूरा दे सकते हैं कि नहीं। ये सब प्लान करने में आपको आसानी होगी अगर आप एक अच्छे से बजट बनाते हैं और देखते हैं कि आपका इनकम और आपका जो एक्सपेंस है उसके बाद आपके पास क्या बचता है। नंबर 2, पे अ लिटिल मोर दैन द मिनिमम पेमेंट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल का मिनिमम ड्यू अमाउंट ही हर महीने भरते हैं तो फिर आपका जो क्रेडिट कार्ड डेट है वो पूरा करने में आपको सालों लग जाएंगे। जी हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो भी आपको काफ़ी हाई मिलेगा। ये सब अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हर महीने आपका जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है उससे थोड़ा ज़्यादा भरिए। इससे आपको पैसे की ज़्यादा क्रंच भी नहीं होगी और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो भी ज़्यादा हाई नहीं होगा, अफोर्डेबल होगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा टिप हो सकता है। थर्ड जो टिप है वो है ट्रांसफ़र टू लो इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड। अगर आपने अपना क्रेडिट कार्ड जहाँ से लिया है उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है, आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ता है, इसीलिए आपका जो खर्चा है टोटल वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उस बैलेंस को किसी ऐसे बैंक या कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो है, कंपैरेटिवली लो है। तो आप ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इससे आपको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, इंटरेस्ट रेट में आपको थोड़ी सी कमी हो जाएगी, इससे आपको टोटल में पेमेंट कम करना होगा। पर जब भी आप ऐसा करें, आप अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लें। वहाँ पे क्या लिखा है कि आप जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैलेंस को, क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या सारे रूल्स है, उसको आप अच्छे से ध्यान दे के पढ़ लें सबसे पहले, क्योंकि आपको ये ट्रांसफ़र से आपको फाइनेंशियली कितना लाभ मिल रहा है, वेदर यू आर एक्चुअली बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट, वो सब ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप इस स्टेप के लिए आगे बढ़ें। फोर्थ पॉइंट इज कंसिडर अ डेट कंसोलिडेशन लोन। अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स है और मैनेज करना मुश्किल हो रहा है और इसके ये जो इतने सारे बैलेंसेस है उस आपको सब कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर अ डेट कंसोलिडेशन लोन। इससे क्या होगा, आपके जो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के बैलेंसेस है वो बस एक लोन में ज्वाइन हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना होगा, हर महीने बस उस लोन के अमाउंट का भुगतान करना होगा। ऐसे ही आपके जो पैसे हैं उससे आपका जो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स है उसका जो भी बिल है, जो भी उसका डेट है वो क्लियर होता रहेगा धीरे धीरे और आपको मैनेज करना काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए।
इससे क्या होता है, बेसिकली ये जो डेट कंसोलिडेशन लोन है ये आपके मल्टीपल क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस है उसको ज्वाइन करके आपको एक मंथली पेमेंट के हिसाब से देती है, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू मैनेज ऑल द क्रेडिट कार्ड्स. Next point, that is the fifth point, it is that you can seek professional help. अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है एक या उससे ज़्यादा या बहुत सारे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो you can seek professional help. You can go to a financial advisor or you can go to a counselor and ask for help. वो आपके लिए ऐसे टेलर मेड प्लान्स देंगे जिससे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड डेट से बहुत जल्द मुक्त हो पाए. इसी के साथ साथ क्या होगा, वो आपको रिसोर्सेज भी देंगे जिससे आप इनका पेमेंट आसानी से कर पाए, प्लान कर पाए और सब कुछ कर पाए, ताकि आपका ये जो पेमेंट प्रोसीजर है वो आसान हो सके और आपका जो डेट है क्रेडिट कार्ड का वो जल्दी से ख़त्म हो सके और आपका फाइनेंस फिर से अच्छा हो जाए. और सिक्स्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कट एक्सपेंसेस. इसके बारे में तो आप समझ ही सकते हैं कि हम क्या बोलने वाले हैं. आपका जो भी अननेसेसरी स्पेंडिंग्स है, जो भी एक्सपेंसेस है विच कैन बी काइंड ऑफ इग्नोर्ड, वो आप ना करें. जितना कम आपका एक्सपेंस होगा उतना ही ज़्यादा आप सेव कर पाएंगे. जितना आपका सेविंग्स होगा उससे आप अपने इस क्रेडिट कार्ड डेट का भुगतान कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है. ये डेट रखना बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकता है आपके लिए. इसीलिए जितना हो सके आप सेव कीजिए. गो फॉर cheaper alternatives of things that you use. Cut down on the unnecessary and extremely unimportant expenses that you have. और ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन कीजिए और इस तरीके से आपके पास पैसे थोड़े बच जाएंगे. उससे आप अपने क्रेडिट कार्ड डेट का भुगतान आसानी से कर पाएंगे. The seventh point is prioritize your debt. जी हाँ, आप अपने डेट को प्रायोरिटाइज कर लें. इसका मतलब क्या है कि आप कौन से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पहले करना चाहते हैं, किसके बाद कौन सा पेमेंट करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, वो आप थोड़ा प्लान कर लें कि कौन से क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान, डेट का भुगतान आपको सबसे पहले करना है. इसका आप जब प्लान करते हैं तो आप थोड़ा डिसाइड कर लें कि आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड का बिल पहले भरना चाहते हैं या फिर जिसका स्मॉलेस्ट बैलेंस है उस क्रेडिट कार्ड का बिल पहले भरना चाहते हैं. ये सब आप डिसाइड कर लें कि कौन से बिल का भुगतान आप पहले करना चाहते हैं. इस तरीके से मल्टीपल क्रेडिट कार्ड जब आपके पास होता है तब आप क्या कर सकते हैं, अपना जो पेमेंट प्रोसीजर है, आपका जो पेमेंट प्लान है, उसको आप ठीक से अरेंज कर पाते हैं. कौन सा आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसके बाद किसका पेमेंट करना है, किस तरीके से करना है, कितना किस में करना है, ये सब कुछ प्रायोरिटाइज कर लें. ये बहुत ज़रूरी होता है. नाउ 8th पॉइंट, इट इज़ द स्नोबॉल मेथड. ये क्या होता है, आपका जो डेट पेमेंट होता है, आपके पास अगर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो आप इस स्नोबॉल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि जिसमें मिनिमम बैलेंस पे करना होता है जिस क्रेडिट कार्ड का, उसका पेमेंट आप पहले कर देते हैं और फिर ऐसे धीरे 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 बैलेंस जितना बढ़ता जाता है अदर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप करते रहते हैं. इससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो है आपको एक पेमेंट करने का मोमेंटम मिल जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा करते करते ऐसे आप भर सकते हैं. आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और आपको एक मोटिवेशन भी मिल जाता है कि आप ऐसे पेमेंट आराम से भर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड डेट से मुक्त हो पाते हैं. और द 9th पॉइंट विच इज़ द एवलांच मेथड. वो क्या होता है, वो भी एक पेमेंट का ही मेथड होता है, आप कंसिडर कर सकते हैं. उसमें क्या होता है कि आपका जिस क्रेडिट कार्ड का सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट है, सबसे पहले आप उस क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो क्लियर करते हैं और फिर ऐसे इंटरेस्ट रेट कम होते होते उस तरीके से ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप पेमेंट करते हैं. इससे क्या होता है, हाई इंटरेस्ट पेमेंट अगर आप पहले कर देते हैं तो फिर आपका जो टोटल पेमेंट है वो कम हो जाता है. इससे आप काफ़ी सारे पैसों का बचत कर पाते हैं. ऐसे धीरे धीरे अगर आप लो इंटरेस्ट वाले पेमेंट्स पे आते हैं क्रेडिट कार्ड के, तो फिर आपका जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा जो खर्च हो रहा है वो कम होता रहता है. उसके साथ साथ आपका जो टोटल इंटरेस्ट जो आप भरते हैं वो कम होता है. इससे आपके ज़्यादा पैसे, कंपैरेटिवली कम पैसे वेस्ट होंगे. ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं होंगे. कभी कभी कस्टमर्स बहुत ज़्यादा पैसे पे कर देते हैं ऐसे इंटरेस्ट में और लेट फीस में, तो इसीलिए हाई इंटरेस्ट जो कार्ड है इस मेथड को अगर आप फॉलो करें तो सबसे पहले उसका भुगतान करें. सजेशन वुड बी यूज़ कैश एंड डेबिट कार्ड इंस्टेड ऑफ क्रेडिट कार्ड.
अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर और भी डेट हावी ना हो जाए और भी ना चढ़ जाए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने से थोड़ा रिफ्रेन कर सकते हैं, मत यूज़ कीजिए फॉर वाइल। तब तक आप क्या कर सकते हैं, कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर परचेजेस। इन दैट वे आपके ऊपर फिर से कोई इंटरेस्ट नहीं चढ़ जाएगा। एंड द फाइनल पॉइंट हैज़ टू बी, यू कैन ऑटोमेट योर पेमेंट। वो क्या होता है, आप एक डेट सेट कर सकते हैं जबकि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो कट जाएगा। उससे क्या होगा, आपको इतना ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा कि कब डेट है, क्या करना है। बेसिक पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। इससे आपको इंटरेस्ट भरने से या फिर लेट भी भरने से आप बच जाएंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इससे, इसलिए इसको भी कंसिडर कीजिए। हम आपको टू कंसोलिडेट दिस वीडियो बताना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड डेट से मुक्त होना इतना आसान नहीं होता है। डेडिकेशन चाहिए होता है, डिसिप्लिन चाहिए होता है। हमारे बताए गए स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को परस्यू करेंगे तो फिर आप जल्दी से अपने क्रेडिट कार्ड डेट से मुक्त हो पाएंगे, और उसी के साथ साथ क्या हो पाएगा, आप आराम से जी पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक एंड शेयर। उसी के साथ साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए को सब्सक्राइब करना होगा। आपके मन में कोई भी सवाल है क्रेडिट से जुड़ा तो हमें जल्दी से पूछिए। पर्टिकुलरली इस वीडियो से जुड़ा है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताइए, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, या फिर हमें पता चलेगा वेयर वी हैव टू वर्क। तो इसीलिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आपका दिन शुभ हो।